छाती से दूध निकालने के तरीके। ये जानना बहुत जरूरी है कि छाती से दूध कैसे निकाला जाए। दूध निकालने से भरी हुई छातियों को आराम मिल सकता है, छातियां नरम हो सकती हैं और दूध का बहाव भी बेहतर हो सकता है। दूध निकालना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चे से दूर हैं तब भी दूध की सप्लाई जारी रहे और कम दूध की सप्लाई की सूरत में भी बच्चे के लिए दूध दस्तयाब हो। अगर आपको काम के लिए घर से दूर जाना पड़ता है तो कोई और आपके बच्चे को दूध पिला सकता है, या फिर आप अपने बच्चे के लिए अपना दूध महफूज भी कर सकती हैं। हाथ से दूध निकालना एक महारत है जो बार बार करने से मजीद बेहतर हो जाती है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि छाती से दूध कैसे निकाला जाता है। अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और एक साफ खुले मुंह वाला बर्तन अपने पास रख लें। पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि अपना दूध निकालना शुरू करें। दूध का बहाव बेहतर बनाने के लिए आपको पुरसुकून रहना चाहिए और अपने बच्चे को अपने से करीब महसूस करना चाहिए। अपनी छातियों का हल्का मसाज करने, अपने बच्चे को देखने या उसकी आवाज सुनने या फिर उसके कपड़ों या कंबल को सूंघने से भी दूध निकलना शुरू हो जाएगा। आप जितनी ज्यादा पुरसुकून रहेंगी उतना ही दूध का बहाव बेहतर होगा। आप अपनी छातियों पर या उनके गिर्द आराम से मालिश करें। आमतौर पर ऐसा करने से दूध निकल आता है। इससे अगले मरहले में अपने हाथ और उंगलियों को बेहतरीन पोजीशन में रखें। निप्पल से 2 उंगलियों के फासले पर अपने अंगूठे को छाती के एक तरफ और अपनी उंगलियों को छाती की दूसरी तरफ एन उसी जगह पर रखें। अब अपनी छाती को सीने की तरफ दबाएं और अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से एक साथ आगे लाएं, दबाएं और फिर छोड़ दें। अब अपनी छाती को पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। अब अपनी छाती को पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। गौर करें, ये माँ अपना दूध कैसे निकाल रही है। ये सिर्फ निप्पल की तरफ दबाव डाल रही है और ज्यादा दूध नहीं निकल रहा। लेकिन जब वो सीने की तरफ दबाव डालती है तो छाती के ठोस टिश्यू से दूध निकलता है, जिससे दूध का बहाव ज्यादा हो जाता है। शुरू में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता या बिल्कुल थोड़ा सा दूध निकलेगा, क्योंकि इस अमल को बार बार दोहराने से ही महारत हासिल हो सकती है। पीछे की तरफ दबाएं, एक साथ आगे लाएं और दबाएं और फिर छोड़ दें। अगर आप कोलोस्ट्रम निकालेंगी, जो पैदाइश के बाद का पहला दूध है, तो हो सकता है ये सिर्फ चंद कतरे हो, लेकिन ये बच्चे के लिए काफी है। कोलोस्ट्रम गाढ़ा और कभी कभार पीला होता है, जो बच्चे की हिफाजती ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। छाती को सीने की तरफ दबाने के अमल को जारी रखें। अपने अंगूठे और उंगलियों को एक साथ दबाएं और फिर छोड़ दें। एक बार छाती को सीने की तरफ दबाने के बाद भी आपका हाथ उसी पोजीशन में रहना चाहिए, जबकि आपकी उंगलियां छाती पर दबाव डाल रही हों। आपका बाकी हाथ साकित रहना चाहिए। छाती के टिश्यूज बहुत हसास होते हैं। ख्याल रखें कि आप अपने सीने पर उंगलियों को निप्पल की तरफ ना रगड़ें या ना खींचें। ऐसा करना छातियों में दर्द या सूजन का बायस बन सकता है। अपने निप्पल को दबाने या खींचने से भी गुरेज करें। दूध निकालते हुए तकलीफ का एहसास नहीं होना चाहिए। अगर आपकी उंगलियां आपके निप्पल से ज्यादा करीब हैं तो दूध का बहाव बरकरार नहीं रहेगा।
आप उसी सूरत में ज्यादा दूध निकाल पाएंगी जब आप अपनी छाती के ठोस टिश्यूज को दबाएंगी। अगर दूध का बहाव कम हो जाए तो आप अपनी उंगलियों को अपने छाती के सियाह हिस्से के गिर्द घुमा सकती हैं ताकि छाती के दूसरे हिस्सों से भी दूध निकाला जा सके। उस जगह का तयन करें जहां आपको छाती भरी हुई महसूस हो और फिर उसी हिस्से को दबाएं। अगर एक छाती से दूध आना कम हो जाए तो दूसरी छाती पर यही अमल दोहराएं। छाती को बदल बदल कर ये अमल जारी रखें जब तक कि दूध का बहाव कम हो जाए। हाथ से छातियों को दबाना उस सूरत में मदद कर सकता है जब आपकी छातियां बहुत भरी हुई हों या फिर आप दूध की नालियों में रुकावट की कैफियत में मुब्तला हों। इससे आपके बच्चे को अटैच करने में मदद मिलेगी, दूध का बहाव बेहतर होगा और रुकावट भी खत्म हो जाएगी। दूध की सप्लाई बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि जितना हो सके उतना दूध निकालें। याद रखें, बार बार दोहराने से ही छाती से दूध निकालने के अमल में महारत हासिल होती है। पुरसुकून रहने और अपने बच्चे के करीब रहने से दूध निकालने में मदद मिलती है। अपनी छाती को सीने की तरफ दबाएं और अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से एक साथ आगे लाएं, दबाएं और फिर छोड़ दें।